आकाश और नीतू से परेशान होकर रिया ने निर्णय ले लिया है कि अब वह इस घर में नहीं रुकने वाली, वो इस घर को छोड़कर चले जाएगी। और रिया के इस फैसले से उड़ गए रेणुका और आकाश के होश। यहाँ तक कि सचिन और सायली को भी यह उम्मीद नहीं थी कि आकाश की नई बॉस रिया और आकाश के बीच में दरार डाल देगी। रिया जो कि इतने समय से बीमार है, उसको छोड़कर भी आकाश गया है अपनी बॉस से मिलने के लिए। यह बात रिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए रिया अपना सामान पैक पुक करके निकल पड़ती है अपने घर की ओर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद सचिन और सायली कुछ ऐसा करते हैं जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और सायली से। ये दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। सायली इस वक्त तक बार बार सचिन को कह रही होती है कि सचिन तुम ये दूध पी लो, उसके बाद हमें सोना भी है। लेकिन सचिन है कि सायली की बात मानता ही नहीं। वो सायली को कहता है कि सायली मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। सायली कहती है वाह, आज तो मेरा बर्थडे है नहीं तो गिफ्ट काय के लिए लाया हो। उसी वक्त सचिन कहता है कि गिफ्ट देने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, किसी बड़े त्योहार का इंतजार नहीं करना होता। सायली जैसे ही गिफ्ट को देखती है तो उसके अंदर होता है नाइट सूट। अब सायली तो ऐसे कपड़े कभी पहनती नहीं, इसलिए सायली मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे तो ये पहनना ही नहीं है। सचिन कहता है तो ठीक है, फिर मैं भी इस दूध को नहीं पीऊंगा। लेकिन सायली और सचिन की इस लड़ाई में सायली की जीत होती है और आखिर में वह दूध का गिलास आधा आधा करके ये दोनों ही पी लेते हैं। अब क्योंकि रोशनी गेट के बाहर ही खड़ी थी और ये सारी चीजों को देख रही होती है, इसलिए रोशनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रोशनी ने इस दूध के अंदर नींद की दवाई मिलाई होती है। रोशनी चाहती है कि यह दोनों गहरी नींद में सो जाए, जिसके चलते रोशनी को जो काम करना है चीटी का, वह काम वो आसानी से कर ले। ये दोनों दूध तो पी लेते हैं लेकिन सोते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए गाने गाने लगते हैं। पहले सचिन गाना गाता है, उसके बाद सायली गाना गाती है, फिर वापस से सचिन गाना गाता है, उसके बाद वापस से सायली गाना गाती है। और इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं रोशनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रोशनी कहती है कि यह लोग क्या रात भर सोते नहीं है क्या, इसे टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों को नींद आने लगती है और यह दोनों ही बेड पे जाके सो जाते हैं। अब बस रोशनी को अंदर जाके सचिन के फोन के अंदर से वो वीडियो निकालनी थी। अब रोशनी अंदर जाए उससे पहले ही वहाँ पर तेजस आ जाता है। तेजस कहता है कि बाबू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी सचिन और सायली के कमरे में। अच्छा मुझे अब समझ में आया, तुम ये चाहती हो ना कि ये दोनों ढंग से सो नहीं पाए, इनकी नींद बिगड़ जाए। बहुत अच्छा प्लान है, चलो अपन दोनों मिलके इनको उठाते हैं। लेकिन रोशनी इस वक्त तेजस को शांत करा के सुला देती है। अब बहुत देर तक उसको वहां पर भी बैठना पड़ता है क्योंकि तेजस इतनी आसानी से सो नहीं रहा था। लेकिन जब तेजस सो जाता है उसके बाद रोशनी वापस से जाती है सचिन और सायली के कमरे में। इस वक्त वो कमरे के अंदर तक घुस जाती है। बस वो फोन उठाने ही वाली होती है कि वहां पर आ जाती है रेणुका। रेणुका रोशनी को इस कमरे में देख के चौंक जाती है। रेणुका कहती कि रोशनी बाड़ा तू यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी सचिन और सायली के कमरे में। इस वक्त तक रोशनी कहती कि धीरे बोलिए काकू धीरे बोलिए, वो मुझे क्रीम चाहिए थी और मैं क्रीम लेने के लिए आई हूँ। मैंने सोचा खामखा इनको डिस्टर्ब करूँ, उससे अच्छा चुपचाप जाके क्रीम ले लेती हूँ। रेणुका कहती कि मेरा भी पेट बहुत जोर से दुख रहा है, मैं भी मेरी दवाई लेने के लिए आई थी, अब पता नहीं दवाई मिल नहीं रही है। रोशनी यहाँ पे रेणुका को भगाने के लिए कहती है कि हो सकता है दवाई बाहर रखी हो, लेकिन रेणुका कहती नहीं 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 दवाई तो इसी कमरे में रखी है, अब ढूंढना पड़ेगा, एक काम कर तू मेरी मदद कर। फिर रोशनी यहाँ पे चारों ही तरफ ढूंढने लगती है रेणुका की पेट दर्द की दवाई और आखिरकार वो दवाई मिल जाती है। अब क्योंकि रोशनी को रेणुका के साथ ही बाहर जाना पड़ता है, इसलिए रोशनी अपने बेड पे लेटे लेटे इंतजार कर रही थी कि कब उसकी काकू अपने कमरे में जाए। ये इतना खाती ही क्यों है कि इनको एसिडिटी हो जाती है। अब जब तक यहाँ पर बैठी रहेगी तब तक ना मैं सचिन और सायली के कमरे में नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा समय और बीत जाता है और रेणुका अपने कमरे में चली जाती है। अब रोशनी के पास बहुत अच्छा मौका था कि वह सचिन और सायली के कमरे में जाए, उस मोबाइल में से उस रिकॉर्डिंग को निकाल ले। लेकिन यहाँ पर भी रोशनी के साथ एक चोट हो जाती है। रोशनी जैसे ही पहुंचती है सचिन और सायली के कमरे में और फोन उठाने वाली होती है कि उसी वक्त सायली नींद में रोशनी का हाथ पकड़ लेती है और वो भी इतनी जोर से पकड़ती है कि अगर रोशनी ने हाथ को खींचा ना तो सायली की नींद खुल जाएगी। इसलिए रोशनी थोड़ी देर तक वहां पर खड़ी रहती है, बहुत कोशिश करती है हाथ को धीरे धीरे हिलाने की और आखिरकार अपने हाथ को छुड़वा लेती है। अब वापस से फोन उठाने जाए उस वक्त तेजस वहां पर आ जाता है। तेजस कहता है कि बाबू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोशनी तेजस से कहती है कि धीरे धीरे बोलो ना, तुम्हें हर बात में चिल्लाना क्यों होता है, मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे चार्जर चाहिए था। तेजस कहता है कि चार्जर तो ये रखा, तुम वहाँ पे सायली के पास में क्या कर रही थी, उसको उठा रही थी क्या, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं उठा देता हूँ उसको। अब तेजस जोर जोर से सचिन चिल्लाने लगता है, लेकिन रोशनी कहती है कि चुप हो जाओ ना, तुम क्या पागल हो, चार्जर मिल गया ना, अब हम चले जाते हैं। वैसे भी जो भी लोग सोते हैं ना उनको कभी उठाया नहीं जाता, पाप पड़ता है। वैसे भी देखो सामने गणपति बापा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बिजनेस ठप पड़ जाए। तेजस कहता है कि बाबू तुम कह तो सही रही हो। इसके बाद तेजस और रोशनी दोनों ही बाहर चले जाते हैं और उसके बाद रोशनी को भी नींद आ जाती है, जिसके कारण रोशनी का कुछ भी काम नहीं हो पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि गणेश जी की आरती होती है और उसके बाद रोशनी गणपति बापा से कह रही होती है कि बापा थोड़ी सी कृपा मुझ पे बरसाया करो। आपने देखा ही था कि कल मैंने कितनी मेहनत करी फोन को लेने के लिए, लेकिन आखिर में मुझे फोन मिला ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस और सचिन इन दोनों की तीखी बहस होने लगती है। ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं क्योंकि तेजस ने कहीं ना कहीं सायली और उसके काम के बारे में गलत बोला होता है। तेजस कहता है कि यह बिजनेस इन लोगों के बस की बात नहीं, ये लोग टेंडर तो भरते हैं लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता, फ्री मार्केट भी जाते हैं लेकिन भगा दिया जाता है।
मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ठन ठन गोपाल कुछ मिल ही नहीं रहा। आई तेको पता है ये लोग मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इनको क्या लगता है कि अगर ये तेजस जैसा करेंगे ना तो उसके ऐसा बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इन्हें थोड़ी ना पता मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ। उसी वक्त सचिन कहता है कि खजूर तू अपना मुंह ना बंद ही रख, क्योंकि मुझे पता है कि तू किस तरीके का बिजनेसमैन है। तूने जमा जमाया धंधा खरीदा था, और खरीदा क्या था, मैंने ही तुझे दिलवाया था, और उसके ऊपर से तू बाबा के भी पैसे खाकर बैठा था। ये बात ध्यान रखना कि तेरी इस घर में कोई भी औकात नहीं है। साथ ही सचिन इस वक्त तक परेश को भी कह रहा होता है कि बाबा वो कहावत तो हम सभी ने सुनी है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। जब भी कोई आगे बढ़ रहा होता है ना तो ये खजूर जैसे लोग आ जाते हैं दूसरे की टांग खींचने के लिए। तुझे क्या करना, हम कुछ भी करें, हम बिजनेस करें, हम ना करें, हम कहीं पे नौकरी करें, तुझे इससे क्या मतलब। इस वक्त तक रोशनी भी तेजस को समझाने लगती है कि तेजस तुम क्यों सुबह सुबह सचिन के मुंह लग रहे हो, लेकिन तेजस है कि मानता ही नहीं। मुंह जोरी में तो तेजस एक नंबर है। इसलिए तेजस यहाँ पे कहता है कि आई तू ही बता मैंने सही कहा कि गलत कहा। लेकिन इस वक्त तक रेणुका तेजस का साथ देती ही नहीं है। ये देख के तेजस चौंक जाता है कि आखिर रेणुका यानी उसकी आई उसका साथ क्यों नहीं दे रही है। वही आई जो कि हर कदम पे उसका साथ देती है। यहाँ तक कि जब उसने 28 लाख रुपए गायब कर दिए थे, उसके बाद गहने को बेच दिए, इन सारी चीजों में रेणुका ने उसका साथ दिया। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उसका साथ नहीं दे रही, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। खैर ये तो अब शुरुआत है, अब धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि जो रेणुका है सचिन और सायली का पक्ष लेते हुए हमें दिखाई देगी। सायली तो साफ तौर पे कह देती है कि हम करते हैं ईमानदारी का धंधा, और ईमानदारी के धंधे में अगर हमें 2 रुपए मिल रहे हैं ना तो वो भी हमारी मेहनत की कमाई है। हमें नहीं चाहिए हजारों करोड़ों रुपए, किसी का पेट फाड़ के हमें पेट नहीं भरना। हमें जितना भगवान ने दिया है हम उसी में खुश हैं। उसी वक्त वहाँ पे आकाश आता है, और आकाश को देखकर सभी लोग उससे सवाल करते हैं कि रिया कहाँ है, आज सुबह से हमें दिखी नहीं, आरती में भी वह नहीं आई थी। आकाश कहता है कि रिया तो सो रही है, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। परेश कहता है हो सकता है, तुझे नहीं पता, तुम दोनों साथ में ही तो सोते हो, जा और पहले रिया की देखभाल कर और पता कर कि उसको हुआ क्या है, उसके बाद जाना तेरे को जहाँ पर भी जाना है। अब आकाश वहाँ से सीधे जाता है रिया के पास और रिया को उठा रहा होता है। वो देखता है कि रिया को तो बहुत तेज बुखार है। वो रिया से कहता है कि रिया क्या हुआ, तुम अभी तक उठी क्यों नहीं। लेकिन रिया यहाँ पे आकाश को उल्टे जवाब देती है। रिया कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम रात भर मेरे पास सोए थे लेकिन तुम्हें एक बार भी इस चीज की खबर नहीं लगी कि मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। सुबह की 11 बज रही है और मैं उठी नहीं, और तुम मुझसे पूछने आए वो भी तब जब वहीनी ने तुम्हें कहा। मतलब तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। इस वक्त तक आकाश रिया को जस्टिफिकेशन देता है कि वो इतना ज्यादा परेशान था, उसको काम का लोड है, इसी के चलते वो भूल गया होगा, और वैसे भी तुम्हें तो लेट उठने की आदत है ना। रिया इस वक्त तक बहुत ज्यादा नाराज होती है, लेकिन रिया ये कहती है कि चलो मैं तुम्हारी सारी गलती को माफ करूंगी, बस तुम आज अपना डे ऑफ लो और मेरे साथ यहीं पर ही रुको मेरी देखभाल करने के लिए। आकाश कहता है कि रिया आज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज ना एक इम्पोर्टेंट काम है और वह काम भी मेरा ही है, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रिया कहती है कि अगर ऐसा है ना तो चले जाओ, मुझसे आज के बाद बात मत करना। उसी वक्त वहाँ पे नीतू का कॉल आता है। रिया फोन को छीन लेती है और कहती है कि तुम अभी के अभी डे ऑफ के लिए बोलोगे। जैसे ही आकाश कॉल को उठा के डे ऑफ के लिए बोलता है, नीतू साफ मना कर देती है। नीतू कहती है कि आकाश मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम तो जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, रिया का ध्यान कोई और रख लेगा, तुम जल्द से जल्द रेस्टोरेंट आ जाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। इतना कह के नीतू कॉल को काट देती है और आकाश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस वक्त तक रिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही रेगुलर रिकैप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।